राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। कैसे हैं आप सब? तो वेलकम है आपका हमारे केदार स्थल चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे टॉपिक पर जो कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आत्मा आपको किसी ऐसी जगह बुला रही है जहां जाकर समय ठहर जाता है, जहां हवाओं में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून और श्रद्धा घुली होती है। एक ऐसी जगह जो समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर है, बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के बीच छिपी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं गढ़वाल हिमालय के आंचल में बसे 11वें ज्योतिर्लिंग यानी कि श्री केदारनाथ धाम की। अक्सर लोग कहते हैं हम केदारनाथ जा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि केदारनाथ कोई जाता नहीं है, उसे बुलाया जाता है। जब तक बाबा केदार की मर्जी ना हो, कोई चाकर भी उनके दर पर कदम नहीं रख सकता। यह सिर्फ एक यात्रा या ट्रैकिंग नहीं है, यह खुद से खुद की एक मुलाकात है। ये अहंकार के विसर्जन और भक्ति के उदय की कहानी है। लेकिन आखिर क्यों हर साल लाखों लोग तमाम मुश्किलों, हाड़ कपा देने वाली ठंड और खतरनाक रास्तों की परवाह किए बिना यहाँ खिंच चले आते हैं? आखिर क्या रहस्य है इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत का? आइए आज इतिहास, पुराणों और श्रद्धा के पन्नों को एक साथ पलटते हैं। केदारनाथ की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि हमारा सनातन धर्म। इस पावन तीर्थ और यात्रा की शुरुआत के पीछे दो मुख्य कथाएं हैं जो हर शिव भक्त के रोंगटे खड़े कर देती है। इस यात्रा की नींव द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के ठीक बाद पड़ी थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही भाई यानी कौरवों और गुरुओं का वध करने के बाद पांडव भारी आत्मग्लानि और गोत्र हत्या के पाप से जूझ रहे थे। इस महापाप से मुक्ति पाने का केवल एक ही मार्ग था, भगवान शिव के दर्शन और उनका आशीर्वाद। पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए काशी आ गए, यानी कि आज का वाराणसी। लेकिन महादेव पांडवों से अत्यधिक रुष्ट थे। वे उन्हें इतनी आसानी से दर्शन देकर उनके पापों का क्षमादान नहीं करना चाहते थे। लेकिन शिवाजी काशी से अंतर्ध्यान होकर गुप्त काशी आ गए। उसके बाद हिमालय के केदारखंड यानी कि वर्तमान स्थिति में उत्तराखंड में छिप गए। पांडव भी हार मानने वाले नहीं थे। वे महादेव को खोजते खोजते हिमालय की वादियों में पहुंच गए। जब शिवाजी ने देखा, यानी कि हमारे महादेव ने पांडव को बेहद करीब आते हुए देखा, तो उन्होंने खुद को छिपाने के लिए एक भैंस यानी कि महिष का रूप धारण कर लिया। वहां चर रहे पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों में सबसे बलशाली भीम को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने महादेव को पहचानने के लिए एक युक्ति निकाली। भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया, दो पहाड़ों पर अपने पैर फैलाकर खड़े हो गए। चरवाहे और अन्य पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन भैंस रूपी महादेव ने भीम के पैरों के नीचे से जाने से मना कर दिया। भीम तुरंत समझ गए कि यही है उनके आराध्य महादेव। जैसे ही भीम ने भैंस रूपी शिव को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, महादेव भूमि में अंतर ध्यान होने लगे। भीम ने फुर्ती दिखाते हुए भैंस की पीठ का त्रिकोणीय भाग यानी कि कुबड़ और आज की डेट में शक्ति पीठ को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की इस अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर महादेव भावुक हो गए। वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और पांडवों को सभी पापों से मुक्त कर दिया। जिस स्थान पर भीम ने महादेव की पीठ का भाग पकड़ा था, वो आज का केदारनाथ धाम है। यहाँ आज भी भगवान शिव के विग्रह के रूप में उसी त्रिकोणीय चट्टान यानी भैंस की पीठ का भाग यानी कि शक्ति पीठ की पूजा की जाती है। महादेव के शरीर के अन्य 4 हिस्से अलग अलग जगहों में प्रकट हुए हैं, जिन्हें केदारनाथ के साथ मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। पहला है तुंगनाथ, जहां भुजाएं प्रकट हुई हैं। दूसरा है रुद्रनाथ, जहां मुख प्रकट हुआ है। तीसरा है मद महेश्वर, जहां नाभि प्रकट हुई है। चौथा है कल्पेश्वर, जहां जटाएं प्रकट हुई हैं।
पांडवों ने ही केदारनाथ में सबसे पहले मंदिर का निर्माण करवाया था। यहीं से उनकी स्वर्गारोहणी यात्रा भी शुरू हुई थी। इसी प्रकार यह मार्ग सदियों पहले आदि यानी पांडवों के द्वारा तैयार किया गया था। समय के साथ मौसम की मार और बर्फबारी के कारण यह मंदिर जीर्ण और शीर्ण हो गया। फिर 8वीं शताब्दी में यानी 8th सेंचुरी में भारत की भूमि पर अवतरित हुए आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की, सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोया। शंकराचार्य जी केदारनाथ के इसी पावन स्थल पर आज के भव्य कत्यूरी शैली के मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। उन्होंने मात्र 32 वर्ष की आयु में इसी केदारनाथ धाम में समाधि ले ली थी, जहां आज भी उनकी भव्य प्रतिमा और समाधि स्थल मौजूद है। तब से लेकर आज तक यह यात्रा निरंतर चली आ रही है और हर पीढ़ी को आकर्षित कर रही है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, मानसिक तनाव और डिजिटल दुनिया के बीच केदारनाथ की यात्रा केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ जाने के कई गहरे कारण हैं। पहला, मानसिक शांति, सोलो रिसेट यानी कि मेंटल रिसेट। जब आप गौरी कुंड से केदारनाथ के 16 से 18 किलोमीटर लंबे और कठिन चढ़ाई वाले रास्ते पर चलते हैं तो आपकी सुख सुविधाएं पीछे छूट जाती हैं। मोबाइल का नेटवर्क गायब होने लगता है और सांसों की गति बढ़ने लगती है। उस समय आपका दिमाग फालतू की चिंताओं को छोड़कर केवल 2 चीजों पर केंद्रित होता है, आपका अगला कदम और हर हर महादेव का जयकारा। यह यात्रा आपको सिखाती है कि जीवन में असली खुशियां बहुत कम चीजों में भी मिल सकती हैं। केदारनाथ का भूगोल साक्षात विस्मय है। एक तरफ कलकल बहती मंदाकिनी नदी, दूसरी तरफ हरे भरे ऊंचे पहाड़ जो धीरे धीरे सफेद बर्फानी चोटियों में बदल जाते हैं। जब आप शाम के समय केदार घाटी में खड़े होते हैं और पीछे केदारनाथ पीक पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ती हैं, तो पूरा पहाड़ सोने की तरह चमक उठता है। यह दृश्य आपकी आंखों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। जब आप थककर चूर हो चुके होते हो, पैर जवाब दे रहे होते, तभी आपके बगल से 70 साल के बुजुर्ग और एक छोटा बच्चा बम बम बोले चिल्लाते हुए आगे निकल जाता है। वह जो ऊर्जा है वो संक्रामक है। हजारों अजनबियों का एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ना, एक दूसरे की मदद करना, ये दिखाता है कि इंसानियत और श्रद्धा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जून 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे केदार घाटी को तहस नहस कर दिया था, लेकिन मंदिर को खरोच तक नहीं आई। मंदिर के ठीक पीछे आकर रुकी विशालकाय भीमशिला ने पानी के प्रचंड वेग को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर सुरक्षित रहा। इस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चमत्कार को अपनी आंखों से देखना ईश्वर की सत्ता पर विश्वास को और गहरा बना देता है। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ मंदिर पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस सफर का नाम है जो हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होता है। यात्रा की शुरुआत होती है पवित्र नगरी हरिद्वार या ऋषिकेश से। यहाँ गंगा आरती का आशीर्वाद लेकर यात्री बसों या टैक्सियों में पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। रुद्रप्रयाग, जहाँ पर 2 भव्य नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी का, और गुप्त काशी से होते हुए रास्ता सोनप्रयाग पहुंचता है। सोनप्रयाग से स्थानीय टैक्सी के जरिए आप गौरी कुंड पहुंचते हैं। गौरी कुंड वह स्थान है जहाँ माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यहाँ के गर्म पानी के कुंड में स्नान कर यात्री अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। गौरी कुंड से केदारनाथ की चढ़ाई शुरू होती है। रास्ता जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचोली, छानी कैंप से होते हुए आगे बढ़ता है। शुरुआती रास्ता घने जंगलों के बीच से गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे आओ पर बढ़ते जाते हैं, पेड़ गायब हो जाते हैं। सामने केवल विशाल नग्न बर्फ से ढके पहाड़ नजर आते हैं। रास्ता कठिन है, खड़ी चढ़ाई है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा पतली होने लगती है। हर कदम पर पैर भारी होते हैं।
लेकिन रास्ते में मिलने वाले छालों और दर्द पर तब मरहम लग जाता है जब दूर से केदारनाथ बेस कैंप और मंदिर की लाल गरुड़ ध्वज फहराती हुई दिखाई देती है। जैसे ही आप केदारनाथ कस्बे में प्रवेश करते हैं, सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। सामने भव्य और भूरे रंग के पत्थरों से बना वह ऐतिहासिक मंदिर खड़ा होता है, जिसके पीछे विशाल केदारनाथ और खर्चकुंड चोटियां प्रहरी की तरह खड़ी हैं। संध्या आरती के समय जब सैकड़ों शंख घंटे जय जय शंभू के नारे से गूंजते हैं तो पूरी घाटी कांप उठती है। गर्भगृह के भीतर जाकर उस त्रिकोणीय शंभू और शिवलिंग को छूना, उस पर अपना सिर रख देना, ये वह पल है जिसके लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। उस समय आंखों से बहने वाले आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि परमानंद के होते हैं। केदारनाथ की यात्रा केवल एक बार जाकर लौट जाने का नाम नहीं है। जो व्यक्ति एक बार केदारनाथ हो आता है, उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए वहीं छूट जाता है और केदारनाथ का एक हिस्सा उसके भीतर समा जाता है। आप वहां से एक बेहतर इंसान, अधिक धैर्यवान, जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की एक नई ताकत लेकर लौटते हैं। अगर आपके जीवन में भी उलझने बढ़ गई हैं या आप प्रकृति और परमात्मा के इस अद्भुत मिलन को महसूस करना चाहते हैं तो अभी बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां लग गई हैं। अब हाजिरी लगा दीजिए बाबा के द्वार में। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे जी, जय श्री केदार।